आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 का 1.4। ये क्या कहता है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग एन लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपोनेंशियल किसकी होंगी। रेशनल नंबर है तो पी बाई क्याऊ की फॉर्म में होगा। अगर क्याऊ हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m वेयर n एंड m आर एनी इंटीजर, ठीक है। 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा क्याऊ किसके बराबर होगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m में होगा तो होगा वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। अदरवाइज कोई भी होगा इसके साथ में, अगर एनी नंबर जैसे 3 की पावर 2 भी आ गई, 3 की पावर 1 भी आ गई, 7 की पावर 1 आ गई, इनके अलावा किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आ गया साथ में तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिपीटिंग, ठीक है। अब हम 1.4 करेंगे। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 13/300 125 को मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर बनाए। क्या बने? कितनी बार? 5 बार 5। तो हमें क्या मिला? 5 की पावर 5। और मैंने क्या बताया था कि अगर क्याऊ जो है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m या फिर अलग अलग 2 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर कुछ भी हो, इनके साथ में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ये हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड पार्ट इस तरह क्या कहता है? 17/8, ठीक है। पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि 17 जो भी पी बाई क्या हुआ है वो को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। को प्राइम हमें मिल गया ये, तो ये क्या होगा? 17, ये क्या हो गया? 8 क्या हो गया? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर हमें मिल गई 3, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि या तो 2 की पावर कुछ मिले या फिर 5 की पावर कुछ मिले या फिर 2 की पावर 5 की पावर कुछ मिले। इन तीनों में से कुछ भी क्याऊ मिले, क्याऊ अगर इन तीनों में से मिल जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नहीं मिलता है या फिर साथ में इनके कुछ और मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में होगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है? 64/455। 64 का क्या हो गया? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 बाय 455 का क्या बन गया? 455 का फैक्टर बनाया 5 7 और 3, 91 13 1। क्या बना? 5 × 7 × 13। यहाँ हमें 5 तो मिल गया, लेकिन साथ में क्या मिला? 7 × 13 मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? 15/600 1600। तो 15 को हम क्या लिखेंगे? 3 × 5 और 16 का मैंने यहाँ फैक्टर बना रखा है 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू में 5 की पावर 2। तो हमें क्या मिल गया? 2 की पावर n और 5 की पावर m, मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? 29/343। 29 हमें पता है प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। 343 के क्या बने? 7 × 7 × 7 मीन्स 7 की पावर 3, मीन्स यहाँ पे ना तो 2 है, 2 की पावर n है, या ना यहाँ पे 5 की पावर m है, या ना यहाँ पे 2 की पावर n 5 की पावर m है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं मिला इन तीनों में से, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या कहता है? 23/455।
टू की पावर 3, 5 की पावर 2। हमें यहाँ से सीधा दिख रहा है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। हमें सीधा दिख रहा है कि 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, लेकिन साथ में 7 की पावर है। 7 की पावर है मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट 6/15। 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 2, और 15 को क्या लिखेंगे, 3 × 5। ये इससे कट गया, क्या बच गया, 2/5 मीन्स 5 की पावर 1 मिल गई। 5 की पावर 1 मिल गई मीन्स ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट 35/50। 35 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 7। 50 को क्या लिखेंगे, 2 × 5, 10, 10 × 5, 50। 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 7/2 × 5। 2 की पावर 1 मिल गया और 5 की पावर 1 मिल गया मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। लास्ट पार्ट क्या कहता है, 77/210। 77 को हम क्या लिखेंगे, 7 × 11। ठीक है। और 210 का फैक्टराइजेशन हमने यहाँ से कर लिया, 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 11/2 × 3 × 5। 2 और 5 तो हमें मिल गया, लेकिन साथ में 3 मिल गया मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सॉरी यहाँ थोड़ा ब्लर है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये पूछ रहा है कि उन नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखो जिनका टर्मिनेटिंग था। कहाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टर्मिनेटिंग किस किस का था, हम यहाँ देखेंगे। एक तो फर्स्ट का, फिर था सेकंड का, फिर था फोर्थ का, फिर था सिक्स्थ का, फिर एट्थ का, फिर नाइन्थ का। ठीक है, तो हमें इनका लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, 13/325। ठीक है, 13 को हम 13 पड़ा रहने देंगे। 325 का हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया, क्या आया, 5 की पावर 5। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड, तो हमें पता है कि a की पावर n इंटू में b की पावर n क्या हो जाता है, a इंटू बी की पावर n। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 होता है। नीचे क्या हो गया, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये क्या हो गया, 5 इंटू 2 की पावर 5। अब 32 इंटू 13 क्या होता है, 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39 प्लस 2 41, ये हो गया 416। नीचे क्या हो गया, 10 की पावर 5 मीन्स 416/1 2 3 4 5 मीन्स डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे। ठीक है, तो 416 तो हमारे पास है, लेकिन 2 और हमें चाहिए, 2 जीरो लगा दिया, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, 17/8। ठीक है, सेकंड पार्ट कहता है 17/8। 17 का 7, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3।
अगर मैं इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 क्या हो जाता है? 125। नीचे क्या हो गया? 2 की 3 और 5 की 3 मीन्स 2 इंटू 5 की पावर 3। 125 इंटू 17 200 125 बाय 10 की पावर 3। आगे सोल्व करेंगे क्या होगा? 21 25 बाय 100 मीन्स 3 डिजिट के बाद दशमलव। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? 15 बाय 1600। 15 को लिखा 3 इंटू 5, 16 को हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में किया था फैक्टराइजेशन। ठीक है। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है। तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 तो है लेकिन 5 की पावर 2 है, तो हम इसको पूरा करेंगे। तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया? 3 इंटू 5 की पावर 5, नीचे क्या हो जाएगा? 2 की 6 5 की 6 पावर 6। 3 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 होल की पावर 6। ये क्या हो गया? 5 की पावर 5 कितना होता है? 3125 इंटू 3 बाय 10 की पावर 6। ठीक है। हमें क्या मिला? 325 इंटू 3 बाय 10 की पावर 6। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? 9375 बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मीन्स 60, यानी 6 डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? 23 बाय 5 की 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। मैं इसको सिंपल 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ 5 से डिवाइड करते ही यहाँ इसकी पावर हो जाएगी 3। ठीक है। 25 इंटू 5 23 इंटू 5 115, और ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 5 की पावर 3। यहाँ से 115 बाय 10 की पावर 3, 115 बाय 10 की पावर 3 मीन्स 30 मीन्स 3 डिजिट बाद डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? 6 बाय 15। तो 6 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 और 15 को 3 इंटू 5। 3 से 3 कैंसल, क्या बच गया? 2 बाय 5। अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। 10 मीन्स 1 डिजिट बाद डेसिमल। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? 35 बाय 50। 35 को क्या लिखूँगा? 5 इंटू 7 और 50 को 2 इंटू 5 इंटू 5। 5 से 5 कैंसल, क्या बच गया? 7 बाय 10 मीन्स 0.7। 10 मीन्स 1 डिजिट बाद डेसिमल। तो ये लग गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form pq, what can you say about the prime factor of q? Prime factor of q के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 43.123456789। यहाँ से देखो, ये टर्मिनेटिंग तो है, पूरा भाग हो रहा है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि कुछ भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स ये रेशनल है। टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो मीन्स वो रेशनल होगा, ठीक है। अगर रेशनल है तो पी वाई क्याऊ की फॉर्म में होगा, और टर्मिनेटिंग है तो क्याऊ किसके बराबर होना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि क्याऊ जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 0.120 1200 1200 000 120000, ठीक है।
पहली बात तो ये नॉन रिपीटिंग है, हाँ है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो रिपीट का मतलब क्या है कि 1 2 0 है तो यहाँ भी 1 2 0 होना था, यहाँ फिर 1 2 0 होना था, यहाँ फिर 1 2 0 होना था। ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा सेम पैटर्न में, पैटर्न भी सेम होना चाहिए, रिपीट हो रहा है नंबर तो पैटर्न सेम नहीं है, मीन्स नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग है, नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये इरेशनल है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, वो 43.123456789 के ऊपर बार, बार है मीन्स ये रिपीट होगा, इतना का इतना पार्ट दोबारा रिपीट होगा, मीन्स यहाँ आएगा 7 8 9, फिर आएगा, फिर आगे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो पहली बात तो ये कि ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग है। ठीक है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, नहीं है, मीन्स ये रेशनल है। रेशनल है तो पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा, पी बाय क्यू की फॉर्म में होगा, और क्यू यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ पे हमारी 1.4 कंप्लीट होती है। इसी के साथ में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट में मैसेज डाल सकता है।